हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। बुक हमारी है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 5 करेंगे इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप समांतर माध्य। इससे पहले के 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें हमारा, जो क्लास 11th एसपी नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी पेपर से संबंधित। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी, जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर देखते हैं। चैप्टर हमारा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है ये? जब हम किसी पूरे आंकड़े के समूह को एक ही संख्या से व्यक्त करना चाहते हैं तो उस संख्या को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप या औसत कहा जाता है। यानी आपके पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटे में आप एक कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, तो भाई कैसे बताएंगे ये डेटा हमें क्या बता रहा है? तो उसे ही क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या उसे एवरेज भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, और इन बच्चों के आपको मार्क्स पता करने हैं। हर बच्चे के अगर आप मार्क्स पता करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा कि भाई क्लास कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन अगर आप क्या कर लें, जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को अगर आप क्या कर लेंगे भाई, टोटल कर लेंगे। जितने भी टोटल बच्चे हैं, मान लीजिए 300 टोटल बच्चे हैं, और इनका क्या करेंगे, आप एक एवरेज मार्क्स निकाल लेंगे। मान लीजिए आपने एवरेज मार्क्स निकाला 300 बच्चों का, अगर वो कितना आ रहा है, वो अगर 80% आ रहा है, तो आप कह सकते हैं भाई क्लास जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी एक माप से ही आप बता सकते हैं कि क्लास का जो परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, और साथ ही अगर मान लीजिए वही क्लास जो है वो 40% मार्क्स लेके आ रही है, अगर उस क्लास का एवरेज निकाला जाए 40% आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा भाई क्लास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। तो इसलिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे पास डाटा होता है उस डाटा को क्या करता है, एक औसत में व्यक्त कर देता है, जिससे हमें चीजें साफ हो जाती है। औसत वह संख्या है जो पूरे डेटा को प्रतिनिधित्व करती है और हमें यह समझाने में मदद करती है कि आमतौर पर यह सामान्य रूप से मान कितना है। ठीक है, तो एवरेज डाटा क्या करता है भाई, हमें सामान्य तौर पर, आमतौर पर एक मान बता देता है कि भाई इस पूरे डेटा का मान क्या है। तो मुख्य 3 प्रकार के माप होते हैं, तो 3 तरह से मापा जाता है। जो हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर माध्य, दूसरा आपका माध्यिका होती है, और तीसरा आपका बहुलक होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, समांतर माध्य करेंगे। ठीक है, चलिए तो समांतर माध्य क्या है, इसको समझते हैं बच्चे से। समांतर माध्य निकालने के लिए सभी मानों को जोड़कर उन्हें कुल मानों की संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास मान होंगे और जितनी हमारे पास संख्या होगी, यानी टोटल, यानी मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों के अगर हमें मार्क्स पता लग जाएंगे, ठीक है, और टोटल मार्क्स कर लेंगे हम उनका। ठीक है, और जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो टोटल मार्क्स में से हम 5 बच्चों को जो है डिवाइड कर देंगे, संख्या को डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता लग जाएगा भाई, उसका एक माध्य पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें आम भाषा में औसत या मीन भी कहा जाता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, औसत या मीन भी कह सकते हैं। गणितीय माध्य को सामान्यतः x बार से दर्शाया जाता है। तो ठीक है, तो अगर हम देखें गणितीय माध्य की बात करें तो इस तरह से इसको x बार से दर्शाया जाता है। तो समांतर माध्य के प्रकार, तो समांतर माध्य को भी 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला जो आपका आता है सरल समांतर माध्य, यानी सरल तरीके से इसको निकालना होता है। दूसरा जो आता है आपका भारित समांतर माध्य। ठीक है, तो 2 प्रकार से समांतर माध्य को बांटा जाता है। इनको हम बारी बारी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सरल समांतर माध्य क्या होता है। तो सरल समांतर माध्य वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला की सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो यानी जितने भी हमारे पास श्रृंखला है, यानी जो भी हमारे पास डेटा आएगा, हम हर डेटा को समान महत्व देते हैं इसके अंदर। सरल समांतर माध्य की गणना की विधियां, तो जब हमारे पास सरल समांतर माध्य आता है तो इसकी गणना की जो है वो 3 विधियां होती हैं। ठीक है, तो 3 विधि से निकाला जाता है। सबसे पहले आपका आता है व्यक्तिगत श्रृंखला, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। दूसरा आपका होता है विविक्त या खंडित या श्रृंखला, या जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तीसरा आपका आता है आवर्ती वितरण अथवा अखंडीय श्रृंखला, जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से हम समांतर माध्य को निकाल सकते हैं। तो सरल माध्य को निकालने की 3 विधियां हैं। इन 3 विधियां के द्वारा हम सरल, जो हमारा सरल समांतर माध्य है, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रृंखला से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें आंकड़े आइटम को अलग अलग मान के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। तो इसमें जो आपका डाटा होगा वो एक मान के तौर पर आपको दिखाया जाएगा। इसमें हर मान को अलग से दर्ज किया जाता है, तो जितने भी आपके मान आएंगे उनको हम अलग से दर्ज करेंगे। ठीक है, और इसको भी निकालने की, जो व्यक्तिगत श्रृंखला होती है, इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। तो व्यक्तिगत जो श्रृंखला, यानी सरल माध्य में जो हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला आती है, इसको हम 3 विधियों के द्वारा निकालते हैं। ठीक है,
तो कौन कौन सी विधियां होती हैं? एक प्रत्यक्ष विधि से निकाला जाता है, दूसरा लघु विधि से निकाला जाता है, और तीसरा जो होता है वो पथ विचलन विधि से निकाला जाता है। तो ये तीन विधियां व्यक्तिगत श्रृंखला को निकालने की, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, जो आंकड़े होंगे वह हर आंकड़े को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अलग अलग मान के रूप में सूचीबद्ध किया, यानी हर डाटा जो भी हमारे पास डेटा होगा उसका एक मान रख के फिर हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। कैसे देख लेते हैं इसको। तो प्रत्यक्ष विधि देखते हैं सबसे पहले। तो प्रत्यक्ष विधि में सभी इकाइयों को जोड़ा जाता है, यानी जितनी भी इकाइयां होगी सबको महत्व दिया जाएगा और सबको जोड़ा जाएगा। फिर उनके कुल को वस्तुओं की संख्या से विभाजित किया जाता है, भागफल अंकगणितीय माध्य बन जाता है। तो जो टोटल हमारे पास नंबर है और टोटल जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, यानी जो भी हमारे पास डेटा है और जितनी हमारे पास संख्या है, उससे हम क्या कर देते हैं, उसको भाग कर देते हैं, ठीक है। कैसे? तो देखिए इस विधि के चरण देख लेते हैं सबसे पहले, कि अगर ये विधि से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले श्रृंखला के सभी मदों के मूल्य को जोड़ लें, अर्थात सिग्मा जो हमारा ये होता है, जो समीकरण होता है, यानी सम होता है, जितने भी हमारे पास मान होंगे, जो भी एक्स मान होंगे, उनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। श्रृंखला के सभी मदों की कुल संख्या, एक सबसे पहले कि जो भाई मद हैं उनको जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, ठीक है ना, जो भी मार्क्स है उनको जोड़ लेंगे, और प्लस में टोटल जितने स्टूडेंट हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो एन मतलब हमारे स्टूडेंट हो गए, और जो हमारा एक्स हो गया वो क्या हो गया, उनके मार्क्स हो गए। सभी मदों के मूल्य को जोड़ की मदों की कुल संख्या, तो जितनी टोटल संख्या से भाग कर देंगे तो भागफल आएगा, वह हमारा क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास संख्या है, जो हमारे पास मद है, यानी जो भी हमारे पास डेटा है और कितने लोगों का डेटा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आता है, समांतर माध्य आ जाता है व्यक्तिगत श्रृंखला या प्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हमारा ये रहा माध्य, तो सम जो भी हमारा होता है एक्स, यानी जितना भी टोटल हमारा सम होगा, एक्स के जितने भी मान होगा उसको कर लेंगे, और जितने नंबर है टोटल उनको हम क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ये देखिए, ये दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं, 5 स्टूडेंट है हमारे पास और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये स्टूडेंट है इनके टोटल मार्क्स को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, हमने देख ही लिया था कि माध्य निकालना है, तो हमें जो टोटल एक्स है इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और कितने हैं ये टोटल 5 हैं, तो 5 से हम क्या कर देंगे, नंबर जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इनको टोटल कर लीजिए, टोटल कितना आएगा, 300 आ जाएगा। तो इनका टोटल कितना आ गया, 300, और टोटल कितने हैं ये, अगर इनका टोटल करें, टोटल कितने स्टूडेंट है, तो 5 स्टूडेंट है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा 300 है, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे हम, टोटल हमारे कितने स्टूडेंट है, 5, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 6, यानी तो 60, क्या आ गया आपका माध्य, 60 माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो माध्य क्या है आपका 60। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, पहला तरीका जो बिल्कुल सिंपल है। आइए अब लघु विधि देखते हैं, ठीक है। तो लघु विधि में किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। इस विधि में किसी एक संख्या को काल्पित माध्य मानकर बाकी संख्याओं से उसका विचलन निकालते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास x होंगे उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक माध्य काल्पित माध्य मानना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें विचलन निकालना पड़ेगा, ठीक है। बड़ी या कठिन संख्याओं में औसत जल्दी पाने का शॉर्टकट, यानी आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारी संख्याएं हैं और आपको जल्दी अगर कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए मेथड जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इसके चरण देख लेते हैं। सबसे पहले मद मान लीजिए, तो आंकड़े जो भी हमारे पास दिए हैं, जो भी हमारे पास श्रृंखलाएं दी हैं, जो भी हमारे पास हैं x1 x2 x3 जितनी भी हैं, उन सबको हम पहले देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे, काल्पित माध्य यानी आंकड़ों में से किसी, यानी ये जो भी हमारे पास है इनमें से किसी एक को हम क्या करेंगे, जो भी आपको सुविधा अनुसार, यानी जो भी आपको लगे भाई कैलकुलेशन में आसान है, उसमें क्या कर लेंगे आप, ए मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, विचलन निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। तो डी कैसे निकाला जाता है, तो जो आपने काल्पित माध्य चुना था उसमें से जो भी ए आपने चुना था काल्पित माध्य, उसमें से जो भी आपकी एक्स वाली श्रृंखला है उसमें से आप माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। विचलनों का योग, और उसके बाद जो आपका डी निकलेगा उनका पूरा हम सम कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर हैं, आइटम हैं, उनको हम क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए ये तो हमारा लिखने का तरीका है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सूत्र जो आपका आता है, यानी जो माध्य का फॉर्मूला आता है वो आता है a प्लस जो भी आपका सम होता है d, ठीक है, और उसके बाद जो टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है उसे, ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, 35 40 60 70 90। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, a मानना है, एज्यूम करना है, ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने, क्या ये है। अब हमें क्या निकालना है, d, और d का फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता था, x में से हमें क्या करना होता, माइनस a करना होता, ठीक है। तो जो भी हमारे x है उसमें से हम क्या करेंगे, a को माइनस, ठीक है। तो 35 है, तो 35 में से अगर 60 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा, और उसके बाद आप 40 में से 60 माइनस करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा,
और उसके बाद 60 में से 60 माइनस करते हैं तो आपका 0 आ जाएगा, और उसके बाद 60 में से 75 माइनस करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 15, ठीक है। और फिर 60 में से आप क्या करते हैं, 90 माइनस करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, 30 आ जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूला हम देखेंगे तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए, तो ए हमने कितना लिया था 60, तो ये लिखा हमने 60 प्लस, ठीक है, फॉर्मूले में। फिर क्या कर रहा है, सम करो डी का, तो हम क्या करेंगे, अब सम करेंगे किसका, डी का, तो कितना आएगा इसको देख लेते हैं। ये अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 45, ठीक है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 45 प्लस का, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब आ गया 0, अब हमें क्या रखना है, तो सम करा हमने डी का तो कितना आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। अपोन में नंबर कितने थे, नंबर आपके थे 5, ठीक है। इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 60 प्लस 0, तो आंसर क्या आया आपका 60, ठीक है। तो माध्य क्या आ गया आपका 60। ये क्या तरीका है, शॉर्टकट से निकालने का ये तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विधि जो आती है हमारी, वो आती है पद विचलन विधि, यानी इसे हम स्टेप डिवीजन मेथड कहते हैं। तो ये उससे भी आसान तरीका है निकालने का। तो पद विचलन विधि लघु विधि को और सरल बनाती है। इस विधि में पद विचलन प्राप्त करने के लिए काल्पित माध्य से विचलनों को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कोई भी एक कॉमन जो फैक्टर होता है उसको ले लिया जाता है, डिवाइड हो रहा है, विभाजित किया जाता है, फिर इन चरण निकालने का उपयोग अंक गणितीय माध्य के मान से गणना की जाती है, और उसके बाद फिर वही जो नंबर होते हैं उनसे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो चरण क्या होते हैं, वही पद मान लीजिए आंकड़े श्रृंखला हमारे पास जो थी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया था, एज्यूम किया था, सेम एट इज जो पिछले बारी। एज्यूम करने के बाद हमें क्या करना था भाई, डी निकालना था, डी निकालना आपको आ गया है। डी निकालने के बाद क्या करना है, इसमें एक अगला प्रोसेस हो जाता है समान, यानी कॉमन फैक्टर आपको लेना पड़ता है, उसमें से जो भी आपका आता है, डी आता है, उसमें से एक कॉमन फैक्टर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ये डैश डी निकल जाएगा, तो डैश डी निकालने का फॉर्मूला बता ही दिया है, डी अपॉन सी कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद क्या आता है आपका डैश डी आ जाता है। फिर क्या करते हैं, डैश डी को हम सम कर देते हैं, जो भी हमारा डी डैश आता है उसको सम कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारे नंबर थे उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये तो लिखने का तरीका है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही माध्य निकालने का ए, इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो सम आएगा वो डी आ जाएगा अपॉन में एन, और एक जो इनटू होगा वो होगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो ये देखिए, ये तो आपको पता था, x दिया हुआ था, d निकालने का तरीका बता दिया था, x माइनस a करते थे, ठीक है। बस इसमें क्या जुड़ जाएगा, d डैश निकालना है, ठीक है। तो d डैश कैसे निकाला जाएगा, d डैश निकालने का फॉर्मूला है, जो आपका d है उसमें कोई एक कॉमन डिफरेंस ले लो। तो इसमें देखिए आपको कौन सा लग रहा है भाई, जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो आपको लगेगा भाई 5 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 5 ले लेंगे, तो c आपने क्या ले लिया 5, अब 5 से क्या करेंगे, d को डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो डी आपका मान लीजिए माइनस का 25 है, और 5 आपने लिया है, तो आप इसको इससे माइनस करेंगे, कितना जाएगा आपका माइनस का 5, यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस का 5, ठीक है। और उसके बाद फिर ये हो गया आपका माइनस का बी डी, और उसके बाद सी आपने ले रखा है 5, तो आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। इसको करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो आप क्या आ जाएगा आपका 10, 5 से 50, और 5 30 हो जाएगा, 5 6 30, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि भाई सम ऑफ डी डैश, ठीक है। तो डी डैश का हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, तो सम करेंगे यानी टोटल करेंगे, तो टोटल का कितना आ जाएगा, अगर आप इसको टोटल करते हैं, सम करते हैं डी डैश का, तो आपका आ जाएगा, देखिए ये दोनों करते हैं तो ये माइनस का 9 होगा, इनको करते हैं तो ये प्लस का 9 होगा, ठीक है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा 0। तो डी डैश कितना आ जाएगा आपका, सम जो हमारा डी डैश है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले में पुट कर देना है आपको, बिल्कुल। फॉर्मूला में सबसे पहले ए, तो ए हमारा क्या था 16, ठीक है, 60 था हमारा, 60 लिख लिया, प्लस में सम हमारा डी कितना आया था 0 आया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया 0 लिख दिया, और उसके बाद एन हमारा कितना था, टोटल नंबर कितने हैं, नंबर हमारे पास 5 है, कॉमन हमने क्या लिया था सी, 5 था हमारा, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 60 प्लस 0, तो आपका माध्य कितना आ गया, इससे भी कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। यानी तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएंगे, ठीक है, बस करने का तरीका जो है थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा है विविक्त या खंडित श्रृंखला, तो अगली श्रृंखला आ जाती है हमारी इसके बाद, पहले हमने देख ली, ठीक है, जो हमारी थी व्यक्तिगत वाली थी, ये हमारे विविक्त या खंडित श्रृंखला कहते हैं। ये क्या होती है, विविध श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज में आंकड़े अलग अलग मानों में दिए जाते हैं, और उनके साथ उनकी आवृत्ति भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान दिया जाएगा प्लस में आवृत्ति भी दी जाती है। व्यक्तिगत में क्या होता था कि इंडिविजुअल डेटा से हमें निकालना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको आंकड़े भी दिए होंगे और फ्रीक्वेंसी भी दी होगी।
इसमें क्या होगा, मतलब हर मान यानी x के लिए वो कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी दी जाएगी। कुल प्रेक्षण n सभी आवृत्तियों का योग, ठीक है। और उसके बाद विविध या खंडित श्रृंखला में माध्य निकालने के तरीके, इसमें भी 3 तरीके होंगे आपके, प्रत्यक्ष विधि होगी, लघु विधि होगी और पथ विचलन विधि होगी। तो 3 विधियों से इनको भी सोल्व करके हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि जो आपने करी थी सेम वैसी होगी, बस इसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि में विभिन्न मदों x को किस संबंधित आवृत्ति से गुणा किया जाता है, गुणनफलों को योग, यानी जो भी हमारा गुणनफल होता है उसको का सम करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं और आवृत्तियों के योग को फिर हम प्लस करते हैं और विभाजित करके सरल अंक गणितीय माध्य से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि आपके पास दोनों चीज होंगी तो आपको सबसे पहले दोनों का कैलकुलेशन करना होगा। तो चरण क्या होगा इसमें, तो जो भी आपकी हर चर x की आवृत्ति f से गुणा की जाएगी। तो जो भी आपके जो डेटा दिया होगा इसमें आपको x और f दोनों दिए होंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, आपको चर भी दिया होगा और आवृत्ति भी दी होगी, तो इन दोनों को क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे fx, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, कैलकुलेशन करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मतलब जितनी बार कोई संख्या आती है संख्या से उसको क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। सभी fx को जोड़ निकालिए, इसे क्या करेंगे, हम सम कहेंगे fx का, यानी टोटल सम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सभी आवृत्तियों को f जोड़ निकालिए, इससे क्या कहेंगे हम, सम जो हमारा f होगा, यानी n कहते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने के तरीके हैं, आप समझते रहिए। अब सूत्र हमारा क्या लगता है, तो इसमें हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो जो हमारा टोटल सम होगा fx का और डिवाइड कर देंगे जो टोटल हमारा क्या होगा f, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उससे, ठीक है। चलिए इसे सोल्यूशन करेंगे इसका, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये दे रखा है, इसमें हमें क्या होगा, तो व्यक्तिगत में क्या होता था, हमें सिर्फ क्या दिया होता था, ये दिया होता था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमें ये दिया होगा कि भाई कि जो हमारे x है वो कितनी बार, 2 बार आया है, जो 10 है हमारा वो 4 बार आया है, जो 15 है वो 6 बार आया है, 20 जो है हमारा वो 8 बार आया है, ठीक है। इसमें क्या आवृत्ति दी होती है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें आवृत्ति नहीं होती थी, बस एक सिंपल जो व्यक्तिगत डेटा दिया होता था, ठीक है। जैसे 1 से 5 तक का मान दे दिया गया तो उसमें सबको देखना पड़ता था। तो इसमें क्या दिया जाता है, इसमें x के साथ फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा x और f है इनको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, यानी ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले fx निकालेंगे, ठीक है। इनको क्या किया जाता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 4 जा कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। और उसके बाद 15 6 जा करेंगे कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और उसके बाद करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब क्या है, क्या कह रहा है, तो इनका टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो टोटल किया जाएगा, ठीक है, एफ एक्स का टोटल किया जाएगा और यहाँ पे जो आपका एफ है इसको क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा, ठीक है। तो इनको अगर हम टोटल करते हैं कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया वो 20 आ जाएगा। इनको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 300 हो गया। सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और उसके बाद फिर फॉर्मूला क्या कहता है भाई, इसका सम, यानी जो इसका सम है हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, माध्य निकाल रहे हैं। तो ये आपका माध्य हो गया और इसका टोटल कितना था आपका 300 था और इसका टोटल कितना था आपका 20 था, ठीक है। इसको इससे काट दो, इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ गया आपका 15। आपका माध्य क्या आ जाएगा, आपका माध्य आ जाएगा 15, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको करने का। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। और एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है, इनका सम करना है और इनका सम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो विधि हमारी है वो है लघु विधि, ठीक है, यानी शॉर्टकट मेथड। तो लघु विधि का उपयोग असतत श्रेणी में माध्य की गणना के लिए भी किया जा सकता है। इस विधि से माध्य की गणना में काफी समय की बचत होती है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड होता है वो कैलकुलेशन में काफी समय बचाता है आपका। तो इसमें चरण क्या होते हैं, सबसे पहले एक्स और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को एफ मान लेते हैं। तो हमारी जो भाई वेरिएबल है यानी जो चर है एक्स मान लिया और जो आवृत्ति यानी वो कितनी बार आया, यानी जो भी हमारा चर है वो कितनी बार आया है उसे हम एफ मान लेते हैं। काल्पित माध्य लेते हैं इसके अंदर, यानी एज्यूम करते हैं और फिर श्रृंखला सीरीज में से कोई भी मान x चुन लेते हैं। कोशिश करें कि संख्या बीच में आती है और पूरी संख्या हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बीच में जो संख्या आ रही है उसको लेंगे, एज्यूम करेंगे विचलन, फिर क्या करेंगे उसका डिवीजन निकालते हैं जिसे हम डी कहते हैं। तो डी निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका x है उसमें से आप क्या करें a माइनस करें, ठीक है। यानी हर मान, जितने भी मान हैं आपके, हर मान को काल्पित माध्य a से एज्यूम करेंगे और x से माइनस करते चलेंगे। ये दोनों में हो सकता है, आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो सकता है, ठीक है।
आवर्ती f से गुणा करें हर विचलन को, और उसके बाद हम d को क्या करेंगे f से गुणा कर देंगे, और उसके बाद आवर्ती f से गुणा करके उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो f और d क्या होगा, जो भी श्रेणी होगी हर श्रेणी में यानी लाइन वाइज सबको हम f और d को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो fd की जो मल्टीप्लीकेशन होगी उसको हम क्या करेंगे, d करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो टोटल हमारा f आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर हैं जो संख्याएं हैं उसको हम क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, माध्य निकालेंगे, एज्यूम लेंगे, और उसके बाद जो हमारा सम होगा एफ डी का उसको डिवाइड कर देंगे सम एफ से। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये रहा, देखिए ये आपका जो हो गया मान हो गया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो 5 जो है वो 2 बार आया है, 10 जो है 4 बार आया है, 15 जो है 6 बार आया है, 20 जो है वो 8 बार आया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये दे रखा है आपको। ठीक है, मान दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, डिवीजन निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसमें से क्या करें आप, कुछ भी एक एज्यूम कर लें, कोई भी एक एज्यूम कर लें। तो मान लीजिए हम इसमें से एज्यूम क्या कर लेते हैं, 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 में से जो हमारा 15 है ए है, उसमें से जितने भी हमारे एक्स के मान है उनको हम सबको क्या करते चलेंगे, माइनस करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 में से हम किसको माइनस करेंगे, 15 को माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया है, 15 लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद 15 में से 15 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम 15 से 20 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, आपका 5 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, एफ इंटू डी करना है आपको। ठीक है ना, एफ इंटू डी, एफ और डी का हमें क्या करना है, इंटू करना है। तो एफ ये रहा आपका, डी ये रहा, ये आपका माइनस का 20 और ये भी माइनस का 20 और ये आपका 0 और ये आपका प्लस का आएगा 4। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूले में इनका एफ डी का क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, तो इनका सम करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका माइनस का 40, ये हो गया आपका प्लस का 40। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस यानी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अब आपका 0 आ गया, आपको वैल्यू सारी पता लग गई, वैल्यू क्या कर दो, आप पुट कर दो। माध्य निकाल रहे हो आप, तो माध्य में आपको क्या है, ए पता है, ये आपने रखा था 15। ठीक है, प्लस में तो जो आपने सम रखा था एफ डी का वो क्या था, आपका टोटल जो सम था वो कितना था, 0 आया था, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, 0 रख दो। ठीक है, और अपॉन में इसका सम कितना है, टोटल एफ का सम कितना है, 20, यहाँ रख दो। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, यानी 15 प्लस 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 15। ठीक है, तो माध्य क्या आ गया आपका, 15 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा जो है सोल्यूशन है, इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो पद विचलन विधि है, ठीक है, अगला जो हम देखेंगे किस तरह से निकाल सकते हैं, हमारी विधि है वो है पद विचलन विधि। ठीक है, तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब काल्पित माध्य ए से विचलन डी बड़े अंक होते हैं। अब मान लीजिए भाई और ज्यादा बड़े अंक आ रहे हैं, आपको और अच्छे छोटे तरीके से निकालना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको पद विचलन यानी डी निकालना होता है, जिसमें एक साझा गुणनखंड होता है, उससे आपको डिवाइड करके डी को डी डैश बनाना होता है। ठीक है, तो चरण क्या होते हैं, वही सबसे पहले एक्स होगा, आवृत्ति आपको दी होगी, फिर श्रृंखला में कोई भी संख्या, आपको एक काल्पित माध्य ए आपको चूज करना पड़ता है, आपने देखा था। फिर उसको क्या करेंगे आप, जो हमारी x होगी उससे जो मान होगा x का, उससे हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे एक को, तो आपका क्या आ जाता है, d आ जाता है। बस इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, d डैश निकालना पड़ता है। d डैश कैसे निकलेगा, जब आप d निकाल लेंगे तो जो भी d का कॉमन डिफरेंस होगा उससे आप क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाता है, d डैश आ जाता है। और उसके बाद फिर आपको पता है जो भी आपका d डैश आएगा उसको आप क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका सम करके जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उससे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज इस पे लिखी हुई है। अब इसको हम और अच्छे तरीके, फॉर्मूला जो इसमें लगेगा वो लगेगा माध्य ए प्लस में आपका ये देखो सम होगा एफ, इसमें क्या जाएगा, आपका डी डैश आ जाएगा, और अपॉन में सेम वही रहेगा जो सम रहेगा एफ का, और इनटू में एक चीज नई ऐड होगी सी। ठीक है, इनटू में सी होगा। तो क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। डी आपको पता ही था, हम क्या करते थे, कोई भी एक एज्यूम करते थे और उस पर एक्स से माइनस करते जाते थे, तो हमारा क्या आता था, डी आ जाता था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम रहेगा। इसमें क्या नया चीज जुड़ा है, आपने देखा होगा डी डैश। तो डी डैश कैसे निकाला जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, जो भी आपका डी होता है, इस डी के अंदर जो भी आपका कॉमन डिफरेंस यानी जिससे सारे जो हैं डिवाइड हो रहे हो, उससे आप क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये पूरी सीरीज आप देखेंगे 5 से ये सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, डी डैश निकल कर आएगा। ठीक है, तो डी डैश हमारा कितना आ जाएगा, इसमें अगर हम 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10। ठीक है, और इसका आएगा हमारा 5 1 जा 5, और उसके बाद इसको करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 5 1 जा 5। ठीक है, अब आगे क्या है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, एफ और डी डैश को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यही कह रहा है ना, एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर लो पहले आप।
एफ और डी, एफ ये हो गया आपका और डी डैश ये हो गया। तो 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर आपका माइनस का 4 दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर आपका 1 है, तो माइनस का ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 1 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का 8, ये हो गया आपका प्लस का 8। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी आपका जो सम एफ डी आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सब पता लग गया जो जो आपको चाहिए था फॉर्मूले में रखने के लिए। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपको पता था कितना था, 15 था। ठीक है, और फिर प्लस में आपका सम एफ डी कितना आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, इसके बदले क्या आ गया आपका 0। नीचे सम एफ कितना है आपका 20 है, तो यहाँ पे आपने लगा लिया 20। कॉमन डिफरेंस आपको पता है आपने कितना लिया है 5, तो आपने यहाँ पे लगा लिया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप किसी को भी अगर 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो 0 ही हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका माध्य आएगा ठीक है वो कितना आ जाएगा 15 प्लस 0। ठीक है, तो माध्य कितना आ गया आपका 15। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, शॉर्टकट मेथड जिससे आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है वो आवृत्ति वितरण अथवा खंडित श्रृंखला, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो समांतर माध्य निकालने का ये जो आपका तीसरा तरीका है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आवर्ती जो वितरण होता है या खंडित श्रृंखला के मामले में होता है, जिसमें आपको खंडित श्रृंखला दी होती है, चर का मान विभिन्न वर्ग अंतरालों में होता है। तो इसमें आप देखेंगे जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, जो आपको एक्स दिया होगा, ठीक है, वो क्या दिया होगा 10 20 20 30 ऐसे में दिया होता है, और उनसे संबंधित आवर्तियों के समूह, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी होगी वो दे दी गई होगी। तो इसको आपको क्या करना है, समांतर माध्य में कन्वर्ट करना है। तो इसकी भी 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष विधि। पहला चरण क्या होता है, सबसे पहले हर वर्ग अंतराल क्लास का मध्य बिंदु निकाला जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो हमें ये दिया होता है इसका मध्य बिंदु निकाल, इसके मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, अपर और जो लोअर होती है दोनों को क्या करते हैं प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये देखिए दोनों है, अगर हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 20 और 10 कितना हो गया आपका 30, और 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 15। तो ये क्या होता है इसका मध्य बिंदु। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मिड पॉइंट निकालना होता है इसके अंदर। उसके बाद मिड पॉइंट निकालने के बाद जो भी हमारी आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा मिड वैल्यू निकलती है। ठीक है, यानी इसमें पहले में क्या होता था भाई, एक्स से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें ये जो फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 10 to 20, तो हमें सबसे पहले इसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना है। मिड वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारी एफएम की सीरीज होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की, उसका सम करेंगे, और जो हमारा टोटल एफ होगा पूरी सीरीज को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, और उन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जैसा हम पहले क्वेश्चनों में करते आए हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होगा, हमारा माध्य निकालना है तो सम हमारा एफ एम अपॉन में सम एफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, अब इसकी मिड वैल्यू निकालनी तो आप कैसे निकालोगे, 20 और 30 50 होता है, और फिर क्या कर देंगे इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25। ठीक है, और उसके बाद 70, तो ये आपकी आएगी 35, और उसके बाद 90, तो ये आएगी आपकी 45। तो देख रहे होंगे आप 10 का गैप है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 55, और उसके बाद आपका आ जाएगा 65। ठीक है, तो 10 10 का गैप था, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका निकालने का। अब देखिए फॉर्मूला देखना है हमें, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है इसमें भाई, सम करना है एफ एम का, मल्टीप्लाई करके इनका सम जो आएगा, और जो हमारा एफ है यानी फ्रीक्वेंसी है इसका सम। तो इसका सम हमने देख लिया 50 है। अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो 8 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और 15 को 35 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 525। ठीक है, और उसके बाद हम 12 को अगर 45 से करते हैं तो 5 आपका 10 आ जाए। ठीक है, तो 54 आ जाएगा। उसके बाद हम 55 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 के बाद 6 को करते हैं तो 39, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आप टोटल कर लीजिए, तो अगर हम इनको टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है 2150 आ जाएगा। तो ये टोटल क्या आ गया आपका एफ एम का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले भाई टोटल तो कितना है 2150। ठीक है, और इसका कितना है 50 है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो, और क्या करेंगे, और 5 4 जा 20,
और 5 3 जा 15। आंसर कितना आ गया आपका 43। तो माध्य कितना आ गया आपका 43। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। आगे देखते हैं, लघु विधि से निकालना है, शॉर्टकट मेथड जो हमारा है। तो इसमें चरण क्या होता है, सबसे पहले हर वर्ग अंतराल जो भी क्लास इंटरवल का माध्य बिंदु m निकाल लेंगे। इसके अंदर किसी एक माध्य बिंदु को अपने काल्पित माध्य a का मान निकालना है। तो इसके अंदर वही सेम चीज है, पहले हमें क्या करना है भाई, जो हम क्लास इंटरवल मिड पॉइंट निकालना था वो निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो हम जो m की सीरीज है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, और एज्यूम करने के बाद हम d निकालते हैं। तो जितने भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम क्या करते हैं, a हम माइनस करते जाएंगे m से, तो हमारा क्या आता जाएगा, फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। तो पद विचलन d निकालते हैं। ठीक है, तो d निकाला जाता है, और d निकालने के बाद ft से, यानी जो हमारा f था और d था उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, टोटल करके जो हमारे नंबर होते हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये बनता है a टोटल हमारा fd, और अपॉन में जो हम डिवाइड कर देते हैं f से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले हमने मिड पॉइंट निकाल लिया था, पिछले क्वेश्चन में आपको समझा ही दिया था कैसे मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब एज्यूम करना है, तो इसके अंदर आप एज्यूम करेंगे तो हम क्या करते हैं, बीच का कोई भी एक नंबर 45 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा माइनस होता है, यानी मिड वैल्यू जो होती है उसमें से जो हमारा ए होता है जो हमने एज्यूम किया होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अब सब से हम क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। देखिए 25 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका, माइनस का 20। ठीक है, 35 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका, माइनस का 10। 45 में से 45 माइनस करते हैं तो 0। ठीक है, और 45 में से 55 तो 10, और 65 तो 20। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है भाई एक तो एज्यूम वाला और सम एफडी, और अपॉन में क्या करना है एफ। तो सबसे पहले हम एफडी वाली सीरीज निकालते हैं। कैसे निकलेगी, एफ से हम क्या करेंगे, डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 160। ठीक है, करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, और उसके बाद 12 को इससे करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 को करते हैं कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और 6 को 20 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, देखिए इनका सम करना है ना, मैं फॉर्मूला क्या है, यही कह रहा है ना एफ डी, इनका सम करो। इनका सम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, कैलकुलेशन कर लो आप इसका। ये हो गया आपका 310। ठीक है, तो ये आपका आ गया माइनस का 310, इनको करते हैं तो आपका आ गया 0। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 210। ठीक है, 210 माइनस कर देंगे हम तो 1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 100 आ गया आपका यहाँ पे, ये आ गया आपका माइनस का 100। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले क्या करो आप भाई, ए लिखो। तो ए हमने कितना माना है 45, ये हमारा 45 प्लस में सम एफ डी कितना है हमारा, माइनस का 100, यहाँ पे माइनस का 100 रखो, और टोटल सम कितना है हमारा 50 रखो। ठीक है, ये चीज़ थी बस। अब इसको इससे करो और इसको डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 45 और प्लस में माइनस का 2। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 43। तो आपका माध्य कितना आ जाएगा, आपका माध्य आ जाएगा 43। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है पद विचलन विधि। ठीक है, तो पद विचलन जो हमारे स्टेप डिवीजन मेथड होता है, इसमें आपको डी डैश निकालना होता है, आपने पिछले क्वेश्चन भी किए हैं। सबसे पहले हर वर्ग अंतराल जो भी क्लास एम निकालना है आपको पता है, फिर आपको ए एज्यूम करना होता है, उसके बाद आपको जो भी काल्पित माध्य होता है उसमें से डी निकालना होता है, और डी निकालने के बाद इसमें क्या करना है, आपको डी डैश निकालना है जो बताया था। ठीक है, डी डैश कैसे निकाला जाता है, डी अपॉन में कॉमन फैक्टर लेके निकाला जाता था, पिछले क्वेश्चन में हमने करके देखा है। फिर उसकी आवर्ती जो एफ होती है उससे गुणा कर देते हैं, यानी एफ और डी डैश को गुणा किया जाता है, और उसके बाद जो टोटल आपका एफ डी आता है और जो टोटल फ्रिक्वेंसी आती है उससे, या जो नंबर होते हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर बस डैश आ जाता है अपॉन में एफ, और इनटू में कॉमन फैक्टर जो है वो लगा दिया जाता है। चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं इसका। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है, मिड पॉइंट आपको बता दिया था कैसे निकालना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके। डी आपको बता दिया था कैसे निकालना था, इसमें से ये एज्यूम कर लिया और सबको क्या कर दिया, इस पूरे एम से जो है हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमें निकालना आ गया था। अब इसमें एक नई चीज जुड़ती है डी डैश। तो डी डैश कैसे निकाला जाता था ये भी बताया था आपको। इसमें से कॉमन फैक्टर देखिए क्या है जो सबसे डिवाइड हो रहा है, तो आप देखेंगे 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 10, सबको डिवाइड करेंगे किससे, आप 10 से। ठीक है, तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1 और प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें। फॉर्मूला देखिए, ठीक है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, एफ और डी डैश। ठीक है, तो एफ आपका ये है, ठीक है, और डी डैश जो आया आपका ये, तो ये दोनों जो होंगे आपके मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यानी ये जो वाला ये पूरी जो सीरीज है वो पूरी किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे होगी। 8 टू द कितना आएगा आपका 3। ठीक है,
और 15 वन जा कितना आएगा आपका 15, ये आपका 0 आएगा। 9 वन जा कितना आएगा आपका 9, ठीक है। और 6 टू जा कितना आएगा आपका 12, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, सम एफ डी डैश, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे तो आप कितना आ जाएगा माइनस का 31, ठीक है। और इसको अगर आप करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। आंसर इसका आएगा माइनस का 10, तो ये आपका कितना आ गया माइनस का 10, ठीक है। अब आपको लगाना है क्या, फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका टोटल सम कितना आया, टोटल सम जो आपका आया है एफ डी डैश का, वो आया है माइनस का 10। तो एज्यूम आपने क्या किया था, एज्यूम आपका ऐसा कैसा रहेगा 45 प्लस में ये कितना आया है आपका, आया है माइनस का 10, तो आप यहाँ पे रखेंगे माइनस का 10। तो इसका सम कितना टोटल आया था आपका 50, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपने कितना लिया था 10, तो यहाँ पे आप रख दें 10, से काट दें, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 2। 45 प्लस यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 2, ठीक है। तो आपका माध्य क्या आ जाएगा, 45 में से 2 जाएंगे तो 43, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे आप आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। सिंपल तरीका है बिल्कुल निकालने का, आपको बिल्कुल ध्यान से बस देखना है, ठीक है। फॉर्मूले को पुट करना है, अच्छे से टेबल क्रिएट करनी है, टेबल पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं डी निकालने का और डी डैश निकालने का, इनको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब भारित समांतर माध्य देखते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेथड है जो समांतर माध्य में हमने देखा था। इसमें क्या होता है, भारित समांतर माध्य वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला की विभिन्न मदों को उनके तुलनात्मक महत्व के अनुसार भार दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, जो भी हमारे पास श्रृंखलाएं होती हैं तो उनके मदों को जो भी तुलना की जाती है उसके आधार पर उनको भार दिया जाता है। कभी कभी अलग अलग आंकड़ों का महत्व समान नहीं होता, तो इसमें कभी भाई अलग अलग आंकड़े होते हैं तो उनका महत्व भी अलग अलग होता है, सीरीज में नहीं होता, ठीक है। कुछ मान ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ कम, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है कुछ कम है। ऐसे मामलों में हम भार देकर औसत निकालते हैं, इसे भारित माध्य करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, भार यानी जितने भी हमारे होते हैं उनको हम सब क्या कर देते हैं, जो हमारे भार हैं जो हमारे एक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, और जितना हमारा नंबर है उससे हम क्या कर देते हैं, वेटेज होती है, जो भी वेटेज दी होती है उनको प्लस करके हम बाद में डिवाइड कर देते हैं। फॉर्मूला आपका बनता है वही, ठीक है, वेटेज का। तो जो भी हमारा सम कर देते हैं डब्ल्यू एक्स और अपॉन में जो भी हमारा वेटेज होती है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए भारित माध्य हो गया, एक्स मान हो गया, डब्ल्यू वेट जो होता है भार होता है, और ये जो होता है मान और उसके अनुसार गुणनफल का योग, और जो हमारा सम डब्ल्यू होता है वो भारों की कुल योग होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले समझ लेते हैं भारित माध्य की गणना से चरण क्या है। तो चरण देख लीजिए, चरण के बाद हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले मद की प्रत्येक इकाई को उसके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है, ठीक है। इन्हें अंग्रेजी में डब्ल्यू अक्षर से व्यक्त किया जाता है, तो इनको भार दे दिया जाएगा भाई जो भी हमारे पास डेटा है उसमें, और डब्ल्यू अक्षर से व्यक्त कर दिया जाएगा। भारित माध्य की गणना करने के लिए मदों एक्स तथा डब्ल्यू की गुणा, तो दोनों क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। इस प्रकार जो गुणनफल आएगा उन्हें जोड़ दिया जाता है, तो जो भी गुणनफल आता है उन्हें जोड़ दिया जाता है, पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही करना है। मदों तथा भारों के गुणनफल जोड़, जो भी हमारा जोड़ होता है डब्ल्यू एक्स को, भार जो हमारा होता है टोटल, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, भारित माध्य निकल जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा आइटम हो गए और ये हमारी वेटेज हो गई, बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू निकाल देनी है। 5 8 जा कितना होता है आपका 40, 10 4 जा कितना होता है आपका 40, ठीक है। 25 को अगर हम करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा आपका 125, ठीक है। और इसको 20 को करेंगे हम 10 से तो कितना आ जाएगा आपका 200, और 25 को अगर हम 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 175, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 175, उसको करेंगे तो 18 आपका आ जाएगा ये, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है, टोटल कर देना है। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, है, सात हो जाए, ठीक है, 760, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना आ गया 760, टोटल हमारा जो आ गया वो एक्स डब्ल्यू आ जाएगा 760, ठीक है। और वेटेज हमारी कितनी है टोटल 40 है। अब क्या था फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमने देखा ही था, जो टोटल होता है डब्ल्यू एक्स का मल्टीप्लाई उसको टोटल कर दो, और जो टोटल वेटेज है उसको ले लो और डिवाइड कर दो, तो कितना था 760 था, ठीक है। और वो कितना था हमारा, वो 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, कितना आ गया आपका 19, आपका आंसर आ जाएगा कितना 19, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप आसानी से, तो वेटेज का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रखना है, ठीक है ना। आइटम जो है हमारे, जितनी वेटेज है मल्टीप्लाई करना है, उसका सम करना है, जो हमारी टोटल वेट है उसको हम क्या करते हैं, क्या रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है।
समांतर माध्य के गुण देखते हैं। गुण क्या होता है? तो आसान गणना है, इसे निकालने के लिए सिर्फ जोड़, गुणा और भाग का साधारण ज्ञान चाहिए, कोई भी आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, जिसको भाग गुणा आता है एक बार समझ जाएगा फॉर्मूला, आसानी से निकाल लेगा। निश्चित उत्तर इसका एक पक्का गणितीय सूत्र है, इसलिए चाहे कोई भी निकाले हमेशा आंसर जो है वो समान आएगा। ठीक है, माध्यिका निकालते समय सभी संख्याओं को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए ये पूरे आंकड़े को सही प्रतिनिधित्व करता है। तो सभी मान जो हमें शामिल करने हैं, कोई भी जो इसमें मान है वो छोड़ना नहीं है। कम उतार चढ़ाव वाला होता है, जब बहुत सारे आंकड़े हों तो छोटी मोटी गलतियां आपस में संतुलित हो जाती हैं, इसलिए ये स्थिर और भरोसे लायक है। ठीक है, तो कम उतार चढ़ाव है, छोटी मोटी गलतियां जो इग्नोर हो जाती हैं इसमें। तुलना करने में आसान है, दो या ज्यादा समूहों की तुलना अंकगणितीय माध्यम से आसानी से की जाती है। ठीक है, तुलना हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए दो समूह है और दोनों समूह में हमें ये देखना भाई कौन ज्यादा है कौन कम है, तो दोनों के माध्य निकाल के हम एक एवरेज निकाल के बता सकते हैं भाई कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। गणित में उपयोगी है, इसे आगे और गणितीय कामों में जैसे माध्य विचलन, मानक विचलन आदि निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम आगे भी जब क्वेश्चन करेंगे, आगे के जो हमारे चैप्टर आएंगे तो उनमें भी जो है इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है। क्रम लगाने की जरूरत नहीं है, माध्य निकालने के लिए संख्याओं को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम की आवश्यकता नहीं होती, आप किसी भी क्रम में इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। समांतर माध्य के अवगुण क्या है? तो देखिए अत्यधिक मानों से प्रभावित है, यदि किसी श्रेणी में बहुत बड़ा या बहुत छोटा मान हो तो वह माध्य को बहुत बदल देता है। तो कई बार भाई क्या हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी क्लास का एवरेज निकालना है, ठीक है, 5 बच्चों का आप एवरेज निकाल रहे हैं, तो भाई एक बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, और दो बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं और तीन के मिड में है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ज्यादा बच्चे, अगर मान लीजिए ज्यादा बच्चे जो हैं वो कम मार्क्स के, एक बच्चा जो ज्यादा मार्क्स का है, तो क्या करेगा, वो एवरेज को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी हम कहते हैं भाई जो अधिकतम मान होते हैं वो क्या करते हैं, संख्याओं को प्रभावित कर देंगे। ऊपर एंड क्लासेस में मुश्किल, वर्ग क्लास की सीमा पूरी नहीं दी होती, जैसे 50 और उसके ऊपर, तो मान मानकर चलना पड़ता है, जिससे माध्य सही नहीं निकलता। तो कई बार हमारे पास जो अ, वर्ग अंतराल वाली सीरीज आती है उसमें जब हम मान निकालते हैं तो कई बार हमें 50 से ऊपर की श्रृंखला अगर हमें नहीं पता है या नहीं दी हुई है तो उसका अंदाजा लगा के क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अजीब या अव्यवहारिक परिणाम है, कभी कभी माध्य ऐसा आता है वास्तविक जीवन में संभव नहीं है, जैसे किसी कक्षा में औसत छात्र 15.6, लेकिन आधा छात्र नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपने भाई क्या किया, आपको कहा भाई क्लास के कितने बच्चे हैं उसका माध्य निकालो, तो जो आपने माध्य निकाला उसमें आ गया 15.6। अब बताइए भाई कोई बच्चा जो है वो 0.6 तो हो नहीं सकता, ये तो एक होगा या नहीं होगा। इस समय जो होता है ये अव्यवहारिक सा लगेगा थोड़ा। गुणात्मक आंकड़ों पर लागू नहीं होता, जैसे ईमानदारी हो गया, सुंदरता, बुद्धिमान जैसी गुणवत्ता चीजों को माध्य नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो जो गुणात्मक चीजें होती हैं उनके आंकड़ों का आप मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, बड़े मान पर ज्यादा जोर दिया जाता है, अगर किसी श्रृंखला में एक मान बहुत बड़ा है माध्य ऊपर खींच जाता है, लेकिन यदि बहुत छोटा मान है तो उसका असर भी कम हो जाता है। ठीक है, हमने देखा था भाई कि अगर दो लोगों की अगर एवरेज इनकम निकाली जाएगी, एक भाई 5,000 कमा रहा है और एक 1 लाख कमा रहा है, और उनकी एवरेज निकाली जाएगी तो भाई दूसरा वाला जो है वो तो दबी जाएगा, जो ऊपर वाला है उसका तो सही निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये समस्या हो सकती है। पूरे आंकड़े चाहिए, माध्य निकालने के लिए पूरी श्रृंखला चाहिए, अगर एक भी गायब है तो माध्य नहीं निकलेगा, तो श्रृंखला पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तभी निकाल सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, माध्य को सीधे देखकर नहीं बताया जा सकता, जबकि माध्यिका या बहुलक को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो माध्य को हम डायरेक्ट देख कर नहीं बता सकते भाई क्या अंदाजा है इसका। ग्राफ से नहीं निकलता, माध्य निकालने के लिए ग्राफ का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो माध्य कभी भी आपका ग्राफ पे नहीं। काल्पनिक मान हो सकता है, माध्य हमेशा श्रृंखला में मौजूद नहीं होते, जैसे 10, 12, 19 या 27 का माध्य 17 है, लेकिन 17 खुद श्रृंखला में नहीं है। तो कई बार क्या होता है, आप देखेंगे भाई 10, 12, 19 हमने ये लगा दिया और उसके बाद माध्य निकाला, ठीक है, तो उसके बाद पता लगा भाई माध्य हमारा 17 आया, लेकिन वो क्या है, इसके अंदर ही नहीं है, क्योंकि एवरेज है भाई, एवरेज तो कुछ भी हो सकती है। कई बार ये भी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनके जो चैप्टर हैं इनमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से न्यूमेरिकल भी बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।